नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ धाम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अपने तय समय पर ही केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, यानी 29 अप्रैल को ही बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। आज कपाट खुलने की तारीख को लेकर मीटिंग चल रही थी, जिसमें तय किया गया कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि फिलहाल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख बढ़ जाए, 14 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले, लेकिन फिलहाल अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। तय समय के मुताबिक ही यानी 29 अप्रैल को ही बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। पहले ही 29 अप्रैल की तारीख तय की गई थी और साथ ही 30 अप्रैल की तारीख बद्री विशाल के कपाट खुलने के लिए तय की गई थी, लेकिन दोनों ही मंदिरों के पुरोहित रावल दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते, और जब सड़क मार्ग के जरिए उनको उत्तराखंड लाया भी गया तो ये कहा जा रहा था कि जब तक रावल क्वारंटाइन रहेंगे तब तक कपाट नहीं खुल सकते हैं। लेकिन फिलहाल बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख तो बढ़ गई है, 15 मई हो गई है, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को ही तय समय पर खुलेंगे। आज जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, पुरोहित लोग हैं, वो भी थे। क्योंकि रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन नियत हुआ था, जो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे करके। आज पंच केदारों की गद्य स्थल ऊखीमठ में केदारनाथ जी के कपाट खोलने के दिन पर पंचगाई के हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर समिति और आचार्य वर्गों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व शिवरात्रि के दिन यहाँ पे जो परंपरा के अनुसार जो दिन किया गया था केदारनाथ जी के कपाट खोलने का 29 अप्रैल 2020 को, वही यथावत रहेगा। केदारनाथ धाम की कपाट निर्धारित तिथि पर ही खुलने पर धर्मस्य मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि बदली परिस्थितियों पर सरकार विचार कर रही है। सरकार मंदिर समिति से एक बार फिर से पुनर्विचार करने के लिए कहेगी। के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा अलग जो है हम निर्णय करते हैं, उसमें देवशाली, जमलोकी, सभी ब्राह्मण जो हमारे केदारनाथ के पुरोहित लोग हैं, सबने बैठ करके तय किया। और उन्होंने कहा कि 29 को जो अप्रैल है, जो पहली तिथि थी, उसी को हम ध्यान में रखेंगे। पर क्योंकि वहां जो रावल होते हैं भीमाशंकर जी, वो नहीं जाते, वो क्वारंटीन में रहेंगे, तो उनके द्वारा नामित पुजारी ही पूजा करेगा। इस पर अध्ययन चल रहा है हमारा कि और इसके लिए हम अनुरोध करेंगे कि भाई इसमें तिथि को बदला जाए। अगर नहीं बदली जाती तो उस पर भी विचार किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज पौड़ी के फूलचट्टी में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद थे। अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं पहुंच सके। आनंद सिंह बिष्ट का कल दिल्ली के एम्स में बीमारी के चलते निधन हो गया था। देखिए, मेरा स्वर्गीय आनंद सिंह जी से संबंध 1994-95 से मेरा उनसे संबंध रहा है और मैं पार्टी संगठन का काम उस समय देखता था। वो पार्टी के हमारे यमकेश्वर जो ब्लॉक है, इसके अध्यक्ष भी हुआ करते थे और उस हमेशा जब राजकीय सेवा से हो या उसकी निवृत्ति के बाद हो, वो हमेशा सामाजिक कार्यों से वो जुड़े रहे और इसी वजह से उन्होंने गांव में ही रहना उचित समझा। वो चाहते तो देहरादून में भी रह सकते थे, कोटद्वार में भी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गांव को ही अपनी कर्मस्थली चुना और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो वहाँ की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, वो थी उच्च शिक्षा की। इंटर कॉलेज तो वहाँ पर बहुत पहले से था। उन्होंने वहाँ पर प्रबंध किए, महाविद्यालय वहाँ पर। पितृधर्म का उन्होंने निर्वहन किया है और उनके यशस्वी पुत्र एक आदर्श रूप में अपने योग धर्म, अध्यात्म धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और योगी जी ने इस महा आपदा के वक्त में पितृधर्म की बजाय राष्ट्र धर्म को चुना, तो उनके पितृधर्म का निर्वहन करने के लिए और दिवंगत
श्री आनंद सिंह बिष्ट जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके मोक्ष की प्रार्थना के लिए, उनकी भगवत शरणागति के लिए हम सब यहाँ पर सन्यासी हैं। और बात करते एक बड़ी खबर की। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, सरकार कोरोना समर्पित अस्पतालों में 7 दिन के भीतर वेंटिलेटर लगाए। वेंटिलेटर लगाने के बाद सरकार कोर्ट को तत्काल ही अवगत कराए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि दिक्कत आने पर सरकार कोर्ट को प्रार्थना पत्र दे सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। पहाड़ के अधिकांश अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। आज इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसमें सभी पक्षों द्वारा, जिसमें सीएमओ नैनीताल, प्रिंसिपल एसटीएच और डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ द्वारा अपना रिप्लाई फाइल किया गया था। और आज ऑनरेबल कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए ये फैक्ट कोर्ट के संज्ञान में आया कि पर्वतीय जिलों में और सभी जो 15 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं कोविड के, उनमें बहुत जगह पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, जबकि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का होना अनिवार्य है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है कि अगले 7 दिनों के अंदर सभी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में, जिनमें कि पर्वतीय जिलों के अस्पताल भी हैं, उनमें वेंटिलेटर एस्टैब्लिश किए जाए। उत्तराखंड सरकार ने कोटा में पढ़ाई करने वाले 411 छात्र छात्राओं को लॉकडाउन के बीच उनके घर पहुंचाने का काम किया। इन सभी छात्रों का थर्मल टेस्टिंग कर सभी को 14 दिनों के लिए अलग अलग सेंटर्स में क्वारंटीन किया गया था। वहीं एसडीआरएफ की सेना नायक तृप्ति भट्ट का कहना है कि 262 कुमाऊं और 149 गढ़वाल के छात्र छात्राओं को भारत सरकार की कोरोना को लेकर गाइडलाइंस फॉलो करते हुए उनके घर तक पहुंचाया गया है। 39 सदस्यीय टीम मथुरा को रवाना हुई दिनांक 19 अप्रैल को, और सुबह ये सभी सदस्य यहाँ से प्रॉपर अपनी थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात और समस्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को लेकर, सैनिटाइजर्स को लेकर, मास्क लेकर, वाटर बॉटल्स इत्यादि लेकर मथुरा को रवाना हुए। और संडे रात देर रात से ही सिलसिला जारी हुआ मथुरा से बच्चों के आने का, और समस्त गाड़ियों को हमारे कर्मचारियों के द्वारा रिसीव किया गया। सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनका सभी का जब तापमान सामान्य पाया गया तो उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी बच्चों को संबंधित व्हीकल्स में गढ़वाल रेंज के लिए ऋषिकेश में और कुमाऊं रेंज के लिए हल्द्वानी की तरफ उनको रवाना किया गया। टिहरी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 अप्रैल को जीएमवीएन गेस्ट हाउस में 23 जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था, जिन्हें प्रशासन ने सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छोड़ दिया। और गाइडलाइंस के मुताबिक अब ये सभी जमाती 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जीएमवीएन में 28 लोग थे अभी तक, जिसमें से 23 लोग हमने 4 तारीख तक कर लिए थे। उनको 14 दिन भी हो गए और उनको सैंपल भी भेजे गए थे, तो सैंपल भी उनके नेगेटिव प्राप्त हो गए हैं। अब उनको आगे रखने का कोई औचित्य नहीं है। और फिर भी जो गाइडलाइंस है 28 दिन की, हमने इनसे सबको निर्देश दे दिए गए हैं कि ये घर जाएंगे, घर के होम क्वारंटाइन में रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान रामनगर के जसपुर में पुलिस ने नेपाल जा रहे 9 नेपाली नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी का मेडिकल चेकअप कराने के बाद काशीपुर में बने राहत शिविर में पहुंचा दिया। बताया जा रहा है कि सभी जसपुर की एक निजी कंपनी में काम किया करते हैं। लोग जसपुर में मार्केटिंग का काम सीखने के लिए नेपाल से आए थे और वहाँ लॉकडाउन से पहले ही आ गए थे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन हो गया और ये वहाँ एक शिव मंदिर, छोटा शिव मंदिर बता रहे हैं ये लोग, वहाँ उसके पास रहते थे। देवप्रयाग में लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को जा रहे 36 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें उनके घरों के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को अभी होम क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा। बद्री केदार धर्मशाला में जो हमने 36 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था, रिलीफ सेंटर में रखा गया था, आज उनको 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर दिया गया है। सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी में किसी तरह के कोई कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। देहरादून से खबर है कि हाथी की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राजाजी पार्क से हाथी और लेपर्ड के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे। लेपर्ड की रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आई थी, वहीं आज हाथी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। दोनों के सैंपल IVRI बरेली में टेस्ट के लिए भेजे गए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन दिनों पाकिस्तानी हैकर सोशल मीडिया की साइट्स को हैक कर रहे हैं, जिसके बाद वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आपके अकाउंट से मैसेज भेज रहे हैं
और साथ ही इस तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। जनवरी फरवरी में रामनगर के ऐसे 2 अकाउंट को हैक कर लिया गया था जिनसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मैसेज किए गए थे। पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो ये अकाउंट पाकिस्तान के हैकर्स द्वारा हैक किए जाने की बात सामने आई, जिनसे उन्होंने ऐसे मैसेज कर दिए। देखिए, ये जनवरी और फरवरी के माह में फेसबुक पर कुछ भ्रामक मैसेज धर्म संप्रदाय को लेकर किए गए थे, जिसके संबंध में हमारे यहाँ 4 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इसमें एक जांच के दौरान पाया गया है कि जो फेसबुक आईडी है वो पाकिस्तान से हैक हुई थी, जिसके संबंध में हमें सूचना मिली है, उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान को लेकर खटीमा प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के साथ एक बैठक की। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के साथ रमजान के दौरान मस्जिद नमाज में नहीं पढ़ने को लेकर सहमति बनी है और साथ ही रोजेदारों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। को बुलाया गया था, किस प्रकार से रमज़ान के महीने में रोजे अदा किए जाएंगे रोजेदारों द्वारा, उसको लेकर भी यहाँ पर जो है लोगों के साथ चर्चा की गई और अभी तक निर्देश इनको कर दिया गया है कि घर पर ही रहकर अपनी नमाज इत्यादि पढ़ेंगे और किसी भी प्रकार में जो सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन है उसको उल्लंघन। चंपावत में बाइक और पिकअप की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। हादसा स्वाला के पास बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक बाइक और पिकअप की भिड़ंत के बाद बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति गहरी खाई में गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस सेशन में निजी स्कूल संचालकों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वो फीस नहीं बढ़ाएंगे और न ही अभिभावकों पर फीस को लेकर कोई दबाव बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को घरों पर रहने की सलाह भी दी है और साथ ही अभिभावकों से अपील की है कि वो अपने बच्चों को आध्यात्म की ओर ले जाएं, उससे जोड़ें, रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे सीरियल दिखाएं। तमाम मुद्दों पर संवाददाता भारती सकलानी ने उनसे बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। स्कूल्स अब फीस नहीं बढ़ाने वाले हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये साफ निर्देश प्राइवेट स्कूल्स को दे दिए हैं कि इस सेशन में वो फीस ना बढ़ाए। और क्या कुछ ऑर्डर्स हैं, बात करेंगे शिक्षा मंत्री से। सर, इस सेशन में तो फीस नहीं बढ़ने वाली है, ये तय माना जाए? बिल्कुल। मेरा इन दिनों जब से ये कोविड-19 का चुनौती आई है, निश्चित ही पूरा विश्व, हमारा हिंदुस्तान संघर्ष कर रहा है जीवन बचाने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय शिक्षा में अभी फिलहाल हमने 3 चीज़ों का डिसीजन लिया है कि एक तो प्राइवेट स्कूल वाले किसी कीमत पर अपने फीस नहीं बढ़ाएंगे और इसकी उन्होंने सहमति भी दी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मेरा आम व्यक्ति से निवेदन है, निर्देश नहीं निवेदन है कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, जिनका सरकारी वेतन आता है, अच्छा वेतन आता है, यह भी अच्छी राष्ट्रभक्ति होगी कि वह अपने बच्चों की फीस दें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको देना चाहिए। लेकिन जो विवश हैं, लाचार हैं, वो उन पे स्कूल वाले बेवजह दबाव फीस के लिए ना डालें। ये दोनों चीज़ मेरी तरफ से है। तीसरा, अभी हमारे प्रदेश के अंदर NCERT का सिलेबस लागू है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। हम कोशिश करें कि बच्चों तक किताबों को पहुंचाया जाए। इसके लिए मैंने कल विद्यालय शिक्षा के सचिव को निर्देश दिया है और 100% मैं प्राइवेट स्कूलों को बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि NCERT के अलावा कोई भी सिलेबस मान्य नहीं है, उसको आप ना लगाएं। 100% NCERT को ही लगाएं। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं कि कभी ट्यूशन फीस में ले लेंगे, कभी बुक चार्जेस ले लेंगे, इस तरह के चार्जेस लगा के करते हैं, तो उसके लिए अभी मैं प्राइवेट स्कूल के बंधुओं से कहना चाहूँगा कि मात्र जो ट्यूशन फीस होती है वही लें, इसके अलावा कोई भी चार्ज ना लें। पेरेंट्स और बच्चों के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे इस महामारी के दौरान? बिल्कुल, जो हमारे भाई बंधु आपके माध्यम से आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस समय सबसे बड़ी देशभक्ति है कि लॉकडाउन का पालन करें और जान है तो जहान है। और घर में रहते हुए आज अपने बच्चों को भी अध्यात्म से जोड़ने की आवश्यकता है और दूरदर्शन चैनल पे रामायण, महाभारत, चाणक्य, बहुत से जो हमारे अध्यात्म को मजबूत करते हैं, हमको बहुत कुछ जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं, उनसे अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि यह भी जिंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा होगा और अध्यात्म का और स्वाध्याय का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस सेशन में अब प्राइवेट स्कूल संचालक फीस यहां पर नहीं ले पाएंगे। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। लॉकडाउन के चलते किसी का व्यापार ठप हो गया है तो किसी को नौकरी जाने की टेंशन है, जिससे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। लॉकडाउन में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं तो दुकानें बंद होने से दुकानदार भी परेशान हैं। देहरादून के अनिल का नारियल का बिजनेस है, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका काम ठप हो गया है। नवरात्रि के समय में 3 लाख तक का सामान लिया था। नवरात्रि में मंदिर खुले नहीं, लिहाजा
सामान खराब होने से भारी घाटा हुआ है। अब वो डिप्रेशन में है और डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं। यही हाल किताबों का बिजनेस करने वालों का भी है, जिनका धंधा चौपट होने से अब तनाव में जी रहे हैं। नवरात्रों से पहले ही हम बाजार बंद हो गया तो हमारा माल सारा रुक गया, जिसके कारण हमें 3 लाख के करीब का माल हमारा सूख गया। 1 मंथ हो गया तो बिक्री भी दुकान बिल्कुल खुली नहीं, और उसके बाद उसके कारण मेरे हस्बैंड के डिप्रेशन में है। लेकिन पब्लिशरों से तो किसी ने अपील नहीं की है, क्योंकि उनका 8-8, 10-10, 9-9 हर एक पब्लिशर का इतने का माल, लाख का माल आ रखा है। तो कहीं ना कहीं वो चेक लगाने की हमें बड़ी आशंका है, और जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं सबके चेक पब्लिशरों के पास में ब्लैंक हैं एज ए सिक्योरिटी चेक। तो उस बात को लेकर के हमें काफ़ी टेंशन है। मनोचिकित्सक बताते हैं कि कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये काफी मुश्किल समय है, जिसका डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। 2 या 3 दिन में लगभग 13 फोन कॉल्स से कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, जिसमें कि लोगों का आर्थिक मैटर, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई है, और उसमें से 2 लोगों ने सुसाइड करने तक का प्लान किया था, जिनको बहुत सारी काउंसलिंग करके मोटिवेट करके उनको बचाया गया। बात आपकी सही है कि इस तरह की परिस्थितियों में थोड़ा सा लोग कई बार नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो उनको ये अपील रहेगी आप लोगों के माध्यम से कि ये एक थोड़ा मुश्किल समय है और इसका हमको एक डट करके मुकाबला करना है। एक तरफ जहां लोगों को कोरोना संक्रमण का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ महामारी के बाद के हालात की परेशानियां भी अभी से दिखाई देने लगी हैं, जिससे लोग तनाव में जी रहे हैं। लेकिन ये समय तनाव लेने का नहीं, बल्कि धैर्य रखने का समय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लॉकडाउन में सीनियर सिटीजन को दिक्कतें ना हो, इसके लिए पुलिस ने देहरादून में कोविड कंट्रोल रूम में स्पेशल डेस्क खोली है, जिसमें ऐसे सीनियर सिटीजन जो घरों में अकेले हैं, उनको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता हो तो वो मदद ले सकते हैं, जिसके लिए 112 और 104 नंबर पर सीनियर सिटीजन को कॉल करना होगा और ज़रूरी सामान वहां से मंगवा सकते हैं। अभी तक हेल्पलाइन में 150 से अधिक सीनियर सिटीजन का कॉल आ चुका है। प्रतिदिन 10 से 15 कॉल आ रही हैं हमारे पास, और बुजुर्ग जो लोग घरों में हैं, मुख्यतः दवाई की उनको आवश्यकता है, गैस सिलेंडर की आवश्यकता है, जिसके लिए वो खुद बाहर नहीं निकल सकते, तो इस तरह की यहाँ पे कॉल्स आ रही हैं। तो हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे उनकी मदद करते हैं, और लोकल थाने को संपर्क स्थापित करके वहीं से लोकल पुलिस ऑफिसर उनके घर जाता है और जो भी उनकी समस्या होती है दूर कर देते हैं। नैनीताल में मौसम में बदलाव आया है। सुबह गुनगुनी धूप के बाद दिन के वक्त मौसम बदला है और शहर में बादलों के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम में आए बदलाव से नैनीताल के तापमान में और गिरावट आई है। नैनीताल के मौसम ने एक बार आज फिर करवट बदली है। ये देख सकते हैं कि आज सुबह से ही मौसम हालांकि ठीक था, उसके बाद अब मौसम में बदलाव आया है। अभी शहर में थोड़ा बूंदाबांदी हुई है, हालांकि ऊपर देख सकते हैं आप जिस तरह से मौसम बदला है, उसके बाद पूरे शहर में बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश के जो हैं वो आसार बने हुए हैं। हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, उसके बाद नैनीताल झील में पर्यटकों का आवागमन बिल्कुल बंद है, पर्यटक नैनीताल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से मौसम बदला है, अब मौसम में ठंडक लौट आई है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए टिहरी में लोग अपने अपने घरों में हवन पूजन कर रहे हैं और भगवान से इस महामारी को जल्द खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि हवन पूजन से वातावरण शुद्ध होता है और कीटाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं। कोरोना महामारी से जंग की लड़ाई में जहां पूरा भारत एकजुट होकर लड़ रहा है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड में इस लड़ाई के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, और यहाँ पर लोग अब भगवान की शरण में पहुंचे और यज्ञ तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इस महामारी को है जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो एक सोशल डिस्टेंस की अपील की गई है वो यहाँ पर को साफ दिख रही है। इन्होंने सोशल डिस्टेंस बना के यहाँ पर को ये लोग यज्ञ कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते कि किस तरह से ये लोग इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुलदीप भाई, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके जरिए? अब हम सरकार को भी और सभी जगह और आम जनमानस को भी हम मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि देवभूमि में आज ही नहीं, ये लगभग सन 1948 से लेकर हमने अपने दादा परदादाओं से सुना था
कि देवभूमि में पहले हैजा, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां होती थी और लोग उन बीमारियों के कारण गांव के गांव खाली हो जाते थे और तब भी लोग भगवान की शरण में जाते थे। और भगवान निश्चित तौर से यह देवभूमि है, यहाँ हर भगवान का निवास करता है। बद्री, केदारनाथ भगवान यहाँ पर साक्षात है, माँ गंगोत्री यहाँ पर साक्षात है। और हम सब आज सभी भगवानों को ध्यान स्मरण करना चाहते हैं कि हे भगवान, जिस तरीके से आपने पहले भी कई बीमारियां, कई प्रकार के रोग इस धरती से समाप्त किए हैं, आज हम भी आपकी शरण में आए हैं। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासियों को, हमारे राज्यवासियों को और आम जनमानस को इस बीमारी से मुक्त कराएं। कोरोना वायरस जैसे पहले पुराने ज़माने में महाराजाएं जैसे उनके वहाँ राज्यों में कोई आपदा आती थी या महामारी होती थी तो वो पुरोहित द्वारा उनके यहाँ यज्ञ कराए जाते थे पुरोहित द्वारा। तो इसी तरह हम कोरोना भी एक क्या बोलते हैं, एक महामारी की तरह ही है, इसलिए हम यहाँ कोरोना के लिए हवन कराया जा रहा है। कहना चाहूँगी आप सबसे अपील है कि बहुत आसान है सुरक्षित रहना और दूसरों को सुरक्षित रखना, कृपया घर पे बने रहिए। दूसरा, मेरी एक और अपील है कि आरोग्य सेतु ऐप जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बहुत ही हेल्पफुल है एक दूसरे को सुरक्षित रखने में और सही समय पर पता लगाने में कि कब आपको ज़रूरत है डॉक्टर की, तो कृपया उसे डाउनलोड करिए और सरकार की सहायता कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जहां भगवान की शरण में जाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग घरों में रहे, सुरक्षित रहे, बाजार निकले तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और लॉकडाउन जो हुआ है उसका पूरी तरह से पालन करें। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टेहरी गढ़वाल। उधर नैनीताल में भवाली और भीमताल के पालिका अध्यक्षों ने भगवान गोलजू के दरबार में कोरोना बीमारी को खत्म करने की फरियाद लगाई। लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद होने के चलते प्रांगण में ही हवन और पूजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। और हमें उम्मीद है कि न्याय के देवता गुरु देवता की असीम कृपा से बहुत जल्दी कोरोना वायरस से हम लोग दूर होंगे और बहुत जल्दी एक बार पुनः पटरी, देश की पटरी पे अर्थव्यवस्था सारी सब कुछ आ जाएगी। इसी की शांति के लिए हम यहाँ पर गुरु देवता के दरबार में, न्याय के दरबार में हम अर्जी लगाने के लिए आए। पिथौरागढ़ के धारचूला की रहने वाली उपासना फिरमाल ने गाने के जरिए लोगों को लॉकडाउन के प्रति नियमों का पालन करने की सलाह दी। उपासना का गाना इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग गानों के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।